के लिए जो गीत गाए जाते थे वो आपके मांड शैली, और मांड की कुछ खास कलाकार है जो आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण, अभी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित बत्तुल बेगम का जरूर ध्यान रखना। बत्तुल बेगम कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है, और बत्तुल बेगम हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। तो सीधा प्रश्न भी आ जाता है कि हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित बत्तुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस शैली से है या किससे है? तो अपने को बताना है बत्तुल बेगम का संबंध मांड गायन शैली से है। कौन सी गायन शैली से है? मांड गायन शैली से है। ध्यान रखना, बत्तुल बेगम का संबंध मांड गायन शैली से, और बत्तुल बेगम कहाँ की है? जयपुर। ये मांड गायन के साथ भजन भी गाते हैं, इसलिए भक्ति कलाकार भी है, भजन गायक कलाकार भी है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो बस ये 4-5 जो अपने को मुख्य रूप से बातें हैं वो अपने को याद रखनी है। एक यहां पर सबसे विशेष बात अपने को याद रखनी है कि अभी आगा खान संगीत अवार्ड, आगा खान संगीत अवार्ड, आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित आसीन खान लंगा, आसीन खान लंगा, ये करंट के हिसाब से याद रखना है भाई। आगा खान अभी ओमान जो शहर है, उस ओमान शहर, ओमान जो कंट्री है उसके मस्कट शहर में आयोजित हुआ था एक संगीत समारोह, और उस संगीत समारोह के अंदर, ओमान के मस्कट में आयोजित संगीत समारोह के अंदर राजस्थान के किस संगीतज्ञ को आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वो अपना राजस्थान का संगीतज्ञ था आसीन खान लंगा, जिनको आगा खान संगीत अवार्ड दिया गया था। और ये किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है? तो ये है अपने सारंगी वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार। तो ये 5 प्रमुख गायन शैलियां याद रखनी है। इनमें देखो, इधर 2021 में केंद्रीय संगीत अकादमी से प्राप्त गाजी खान बरना, गाजी खान बरना का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो गाजी खान बरना का संबंध खड़ताल से है। और कौन सी गायक शैली के कलाकार है? मांगणियार। एक नाम याद रखना, दापू खां भाडली, मुम्मल गीत के बहुत बेहतरीन कलाकार थे दापू खां भाडली, और दापू खां भाडली अब इस दुनिया में नहीं है। तो दापू खां भाडली का संबंध भी कौन सी गायन शैली से है? मांगणियार है। बाकी अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई, बत्तुल बेगम, जमीला बानो, ये जितने भी मैं नाम बोल रहा हूं, इन सब का संबंध बताओ कौन सी से है? मांड। अल्लाह जिलाबाई किसकी प्रसिद्ध कलाकार है? मांड गायिका है। बत्तुल बेगम मांड गायिका है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। बत्तुल बेगम, जमीला बानो, बन्नो बेगम, गौरीबाई, मांगीबाई, नन्नीबाई, ये मैंने जितने भी कलाकार बोले ये सब मांड शैली के हैं। बस प्रसिद्ध याद रखना कि मांड जैसलमेर बीकानेर में। लंगा शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। नाम के पीछे लंगा आ रहा, मतलब कौन सी शैली के कलाकार है? लंगा शैली के कलाकार है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते हैं? सारंगी। गीत गाए तो ये आंखों में आंसू से आ जाए, इतना मधुर आवाज में गीत कौन गाते थे? राजस्थान में रुलाने वाला फकीर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, रुलाने वाला फकीर कहते हैं मान तोल खां को। किसको कहा जाता है? मान तोल खां को राजस्थान का रुलाने वाला फकीर कहा जाता है। बिल्कुल, मान तोल खां को राजस्थान का रुलाने वाला फकीर। राजस्थान का तानसेन हरि सिंह। संगीत की नवीनतम राग गोरमा राग, जिसके जनक है पंडित विश्व मोहन भट्ट। संगीत में एक बहुत बड़ी गायकी है ध्रुपद गायकी, जिसके 4 अनन्य नाम है, गौर हरवाणी, खांडुरवाणी, डागुरवाणी और नोहरवाणी। और इस ध्रुपद गायकी के जो जनक है वो जनक माने जाते हैं ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर। तो ये कुछ बातें अपने को शास्त्रीय संगीत के अंदर याद रखना है। एक अपने को शास्त्रीय संगीत के अंदर यह भी याद रखना है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित जसराज का संबंध कौन से संगीत घराने से है? पंडित जसराज का जो संबंध है वो ध्यान रखना मेवात घराने से है। ये थोड़ा सा रट लेना कि पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? तो पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती, दूसरे युवक से को बात करने से मना कर देती है, और जो दूसरे युवक को बात करने से मना कर देगी वो पतिव्रता पत्नी कहलाएगी। इसलिए पतिव्रता पत्नी का परिचायक गीत बताओ कौन सा है? पनियारी। और पनगढ़ पर पानी लाते समय बताओ कौन सा गीत गाया जाता है? इंडोनी गीत गाया जाता है। तो ये तमाम आपके क्षेत्रीय लोकगीत है भाई। इन क्षेत्रीय लोकगीतों का विशेष याद रखना। मरु क्षेत्रीय गीतों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, ध्यान रखना। एक तो मरु प्रदेश के गीत है, एक मैदानी भाग के गीत है, और एक पर्वतीय क्षेत्र के गीत है। पर्वतीय क्षेत्र वालों में ये 4 जोड़े याद रख लेना, रट लेना कि लालर पटेलिया बिछिया, लालर पटेलिया बिछिया क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत है। हमसिडो सुवटिया, हमसिडो बिलो
बीलों का युगल, सुवटिया बीलों का वीर गीत। चिरमी किस क्षेत्र का गीत है? मालवा क्षेत्र का। मैदानी में ये 3 है और मरु प्रदेश में ये आपके गीत है। यानी क्षेत्रीय गीतों अपन ने पढ़ा है कौन कौन से बातें। अब तक अपन ने प्रदर्शन कला शुरू किया है। प्रदर्शन कला में सबसे पहले गायन शैलियां, फटाक से सुन लेना, 3-3 के जोड़े पढ़ा करके फिर 3-3 का जोड़ा एक साथ ही रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपको केवल सुनना होता है। इस समय आपने रिवीजन कर रखा होता है और उसको आराम से ईयरफोन लगा करके मस्ती मस्ती से सुने, क्योंकि सुनी हुई चीज ज्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए गायन शैलियां जो अपनी गायन की स्टाइल से वो कौन कौन सी है? 5। जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में कौन सी है? बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में गुरुजी मांड है। मांड की प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? तो मांड की हाल ही में तो सबसे चर्चित कलाकार बताओ कौन सी बताई थी? बत्तुल बेगम, जिसे राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और मांड में अन्य कौन कौन है? अल्लाह, जीलाबाई वगैरह सब बताओ किसके अंदर आएगी? मांड। लंगा बता दिया, लंगाओं का विशेष रूप से याद रखना। लंगा गायन शैली बाड़मेर वाले क्षेत्र में लोकप्रिय है। बड़नों का गांव जो है वो लंगों का गांव कहलाता, बालोतरा के पास में ही गांव पड़ता है। तो लंगा गायन शैली का ध्यान रखना। लंगा गायन शैली में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज आता है? सारंगी और सतारा। और मांगणियार बाड़मेर जैसलमेर की शैली है, जिसमें वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं? कमायचा और खड़ताल। ये सारी चीजें मैंने एक बार कर दी है, वापस केवल दिखा रहा हूं। तालबंदी, औरंगजेब के काल से जो कलाकार आए थे उनको बताओ पूर्वी राजस्थान में आकर कौन सी गायन शैली विकसित की थी? तालबंदी। और हवेली शैली बताओ कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा कहां पर है? राजसमंद में। बंद कमरों में जो गीत गाने वाली शैली है उसको अपन कौन सी शैली बोल देते हैं? हवेली शैली बोल देते हैं, बंद कमरों वाली। फिर अपन ने पढ़ा था शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत की कौन कौन सी बातें याद रखनी है? कि एक तो शास्त्रीय संगीत की मुख्य गायन शैली कौन सी है? ध्रुपद गायकी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ध्रुपद गायकी का जनक ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के काल में ये जो है ध्रुपद गायकी प्रारंभ हुई थी। ध्रुपद गायकी की कितनी रागें हैं? 4। सीधा प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सी राग ध्रुपद गायकी की नहीं है? तो अपने 4 याद रखना, गौरहरवाणी, खांडुरवाणी, डागुरवाणी और नोहरवाणी। ये ध्रुपद गायकी की 4 रागें होती है। या कभी सीधा प्रश्न आ जाता कि गौरहरवाणी, खांडुरवाणी इत्यादि क्या है? तो ये ध्रुपद गायकी की 4 रागों के बताओ क्या होते हैं? नाम होते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा संगीतज्ञ जिसको तानसेन कहते हैं? राजस्थान का तानसेन हरि सिंह को कहते हैं। रुलाने वाला फकीर किसको कहते हैं? मान तोल खां को कहते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित जसराज का संबंध कहां से रहा है? मेवाती घराने से रहा है। और संगीत की नवीनतम राग कौन सी राग होती है? तो संगीत की नवीनतम राग जो होती है गोरमा राग होती है, ध्यान रखना। तो ये कुछ शास्त्रीय संगीत की बातें की थी। फिर अपने पढ़ा थे लोकगीत। लोकगीत जो है उनमें अपने पढ़ा था कि राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पहली बार किसने गाया? मांगी बाई ने। सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्हा जिला बाई ने गाया था। फिर अपन ने कहा कि भाई जो अपने से गीत लोकगीत है वो लोकगीत कितने भागों में बंटे हुए हैं? 3 भागों में बंटे हुए हैं। 3 भागों का मतलब क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले क्षेत्रीय लोकगीत, देवी देवताओं वाले गीतों को धार्मिक गीत, और जो रिवाजों के गीत है जन्म, मृत्यु और विवाह के। और फिर मैंने कहा कि क्षेत्रीय गीत फिर से कितने भागों में है? 3। राजस्थान को क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थान वाले प्रदेश को कहते हैं मरु प्रदेश, पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र को कहते हैं मैदानी भाग, और मेवाड़ और हाड़ौती और वागड़ वाला जो क्षेत्र होता है इसको अपन बोलते हैं पर्वतीय भाग। और धार्मिक गीत बताई दिए थे। फिर अपन ने बात की थी क्षेत्रीय गीत। तो क्षेत्रीय गीतों में ये इधर वाले सारे गीतों ने मैंने एक एक गीत आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। ये सब मरु प्रदेश में गाए जाने वाले, मरु प्रदेश में और हजारों गीत है, ध्यान रखना। लेकिन ये मरु प्रदेश में गाए जाने वाले गीत, मरु प्रदेश में रतन राणा, केकड़ा, गुगरी, ये सब आपके प्रेम गीत है। केवड़ा मरु प्रदेश में, केवड़ा एक सुगंधित पेड़ होता है, ध्यान रखना। कुर्जा, कोवा, जोरावा ये वीरे गीत है। पीपली, गोरबंद, लीलगर मरु प्रदेश में गाते हैं। डोला मारू मरु प्रदेश में गाते हैं। इंडोनी पनगढ़ पर पानी लाते समय गाते हैं। और पतिव्रता पत्नी का परिचय गीत बताओ आपका कौन सा है? पनियारी। फिर मैदानी भाग के गीत कौन कौन से हैं? हिचकी, रसिया और कंडल गीत है। पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने आपको बता रखा था आदिवासियों के गीत। और लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर ये जोड़ा लटरेना। लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर ये आदिवासियों में, पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के गीत है। बीलों का युगल गीत हमसीडो, और बील महिला का वीर गीत कौन सा है? ये है आपका सुवटिया। और चिरमी,
मालवा प्रदेश में एक महिला जो अपने ससुराल में बैठी है और वो पियर जाने थे, क्योंकि महिला को पियर ज़्यादा प्यारा लगता है या ससुराल प्यारा, वैसे तो दोनों ही जगह प्यारी लगती है, लेकिन अपने राजस्थानी में कहावत है कि भाई पियर का तो कागला ही चौका लागे, पियर का तो कागला ही चौका लागे। इसलिए पियर के अंदर, अगर ससुराल में हंसों के मध्य भी बैठे हैं तो हंसों में थोड़ा कालापन नजर आता है, लेकिन पियर का तो कागला ही चौका लागे। और पियर में कौवे भी है जिनका रंग काला होता है, तो उनमें भी यूं सुंदरता सी नजर आती है। तो ये अपनी मान्यताएं होती है, जीव जीव की बात है, जिसका जीव ज्यादा जिस तरफ होता ही होता है, तो बाकी ससुराल पियर बराबर ही होता है। तो ये आपके पर्वतीय क्षेत्रों के जो गीत होते हैं वो आपके हो गए। उसके बाद मैंने धार्मिक गीतों में बता दिए, केला देवी वाले गीत लांगुरिया, रामदेव जी वाले ब्यावले, तेजा जी वाले टेर, गोगा जी वाले छावली, देवनारायण जी वाले बगड़ावत। यहाँ टेर को ध्यान रखना, किसानों का प्रेरक गीत कौन सा है? टेर गीत है। मैंने लोकगीत छेड़ा फाड़ना है बोला कि छेड़ा और लगे तो मैंने लिख दिया बील फाड़ते हैं छेड़ा। अरे छेड़ा फाड़ना, बिलों में एक आदिवासी में तलाक की एक प्रथा होती है, ध्यान रखना। और यहां मत फंसना, पवाड़े क्या है? हालांकि बाबूजी के गीतों को बोलते हैं पवाड़े, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पवाड़े क्या है, गीत और गाथा दोनों में से चुनने की नौबत आए तो पहले अपने को लोक गाथा चुनना है। और चर्जा या चिर्जा, चारण देवियों की, लोक देवियों की जो स्तुति होती है उनको चर्जा या बताओ क्या बोला जाता है? चिर्जा। तो ये धार्मिक गीत थे। और बाकी रिवाजों में जन्म पर बालक के जन्म की खुशी में जच्चा या होलर और अच्छे किस्मत के लिए बेमाता। विवाह में इन गीतों का नाम याद रखना है। एक सेंजा को विशेष रूप से याद रखना है कि अच्छे वर की कामना के लिए गाते हैं। महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय गाती है। वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाते हैं। और विवाह के अवसर पर प्रातः काल में गाए जाने वाले गीत प्रभात्या या बियाणा कहलाते हैं। विदाई का गीत ओल्यूं कोयलड़ी है। मृत्यु पर हरजस और शिशु मृत्यु पर क्या गाए जाते हैं? छेड़े गाए जाते हैं। तो ये थी आपकी गायन शैलियां। गायन शैलियों के साथ में शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत के साथ में लोक संगीत, 3 छोटी छोटी यूनिट्स आपकी पूरी होती है। फटाक से बताइए तीनों क्लियर है? तो फिर आज 5-6 कलाकार मैं लिख रहा हूं। एक है सरोद, ध्यान रखना, वाद्य यंत्र का नाम है सरोद। एक वाद्य यंत्र का नाम है संतूर। एक वाद्य यंत्र का नाम है सितार। एक वाद्य यंत्र का नाम है सितार। एक का नाम है वीणा और एक का नाम है आपके मोहन वीणा। इनके प्रमुख कलाकार आपको रट लेना। ये पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार देख लेना। यहां पर मैं लिख रहा हूं सरोद। सरोद का अगर प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो अपन बताएंगे अमजद अली खां। अमजद अली खां और पंडित भीष्म केरल। अभी EORO के एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया था कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कमल खां साकर का संबंध। कमल खां साकर जो है वो आपके कामायचा के प्रमुख कलाकार है। अमजद अली खां और पंडित भीष्म केरल, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? सरोद वाद्य यंत्र से रहा। ध्यान रखना, सरोद वाद्य यंत्र से रहा है। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से रहा है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है इनका संबंध संतूर से रहा है। ध्यान रखना, पंडित रविशंकर शर्मा, पंडित रविशंकर शर्मा और अनुष्का शर्मा, पंडित रविशंकर शर्मा, अनुष्का शर्मा, इनका संबंध किससे है? सितार से है। रजब अली खां, अगर पूछे कि रजब अली खां किसके प्रसिद्ध कलाकार है तो रजब अली खां वीणा के हैं। और पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनको मोहन वीणा के लिए ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से रहा है? ये रहा है मोहन वीणा से। ये कलाकार आपको अंगुलियों पर याद होने चाहिए कि सरोद ये तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र है जिसके प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खां और पंडित भीष्म केरल है। संतूर जिसके प्रसिद्ध कलाकार पंडित शिव कुमार शर्मा है। सितार जिसके प्रसिद्ध कलाकार पंडित रविशंकर शर्मा और अनुष्का शर्मा है। वीणा जिसके प्रसिद्ध कलाकार रजब अली खां है। और मौन वीणा पंडित विश्व मोहन भट्ट है। ध्यान रखना, पंडित विश्व मोहन भट्ट है। हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, हाँ एक भजन सोपारी भी है संतूर के अंदर। तो ये अपने को कुछ विशेष कलाकार याद रखने हैं, विशेष कलाकार याद रखने हैं। यहां से आपके सतत वाद्य यंत्रों के साथ ही वाद्य यंत्रों की यूनिट का भी विधि विधान से समापन होता है। यानी गायन शैलियां, शास्त्रीय संगीत,
लोकगीत और लोक वाद्य यंत्र, ये 4 यूनिट आपकी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। वापस मैं रिपीट कर देता हूं लोक वाद्य यंत्रों में एक बार कि लोक वाद्य यंत्रों के अंदर एक कैटेगरी होती है तत्, यानी तत् का मतलब तारों से वाद्य यंत्र बजाते हैं, महत्वपूर्ण कैटेगरी है। तत् कैटेगरी के अंदर सुरिंदा आएगा। सुरिंदा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह है, ध्यान रखना। सुरिंदा 10 तारों का होता है। जंतर किसका प्रारंभिक रूप है? वीणा का प्रारंभिक रूप है। तत् बता रहा हूं मैं सारे जिनमें तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर देवनारायण जी की फट पड़ते समय बजाते हैं। बाकी देवताओं की फट पड़ते समय रावण हत्ता बजाते हैं और अधकटे नारियल से बजाते हैं रावण हत्ता। वायलिन का प्रारंभिक रूप है। मोहब्बतें मूवी के अंदर शाहरुख खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वायलिन। उस वायलिन का जो प्रारंभिक रूप माना जाता है वो रावण हत्ता माना जाता है। और रावण हत्ता का जो छोटा रूप होता है उसको अपन बताओ क्या बोलते हैं? गुजरी बोलते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया बपंग एक डमरू जैसा टक 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 एक यहां दबा करके बजाया जाता है, उसका जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती है। सारंगी का विशेष याद रखना ही था कि सारंगी सर्वश्रेष्ठ है तत् के अंदर, ध्यान रखना। सुशीर में कौन है? सेनाई है। और अवनद में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? मर्दग या पखावज है। सारंगी में सर्वाधिक तार होते हैं 27। बाड़मेर में लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र और ये आसीन खान लंगा। और कामायचा में ये आपका दापू खां बाड़ली, ध्यान रखना। साकर खां और दापू खां कामायचा के साथ साथ मुंबल गीत के भी प्रसिद्ध कलाकार थे। और फिर ये एक का तो स्क्रीनशॉट लेके याद करना ही करना है, ये सारे तत्वाद्य यंत्र थे। तो सरोद अमजद अली खां, संतूर पंडित शिव कुमार सितार वीणा और मौन वीणा के कलाकार अपने को याद रखने हैं। तो ये कैटेगरी थी आपकी, भाई बताओ कौन सी? अवनद। अवनद क्या? तत्। तत् के अंदर तारों से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तत् से पहले अपने कौन सा पढ़ा था? गन। गन में तो कुछ है ही नहीं। गन का मतलब धातु से बने वाद्य यंत्र जिनको टकराने या चोट करने पर स्वर की उत्पत्ति होती है। तो इसमें केवल 3 ही बातें याद रखनी है कि ग्रासियों का बाजा किसको कहते हैं? गुरलियों को। लेजिम ये ग्रासिया जनजाति का वाद्य यंत्र, बस याद रखना था। और 2 बातें खड़ताल में याद रखनी थी कि खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो कलाकार है गाजी खान बरना, उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से रहा है? तो उनका संबंध रहा है खड़ताल वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट नगाड़ा, ये अवनद है। अवनद का मतलब जो चमड़े वाले वाद्य यंत्र होते हैं उनको अपन अवनद बोलते हैं। और नगाड़ा के प्रसिद्ध कलाकार रामा किशन सोलंकी और राम प्रसाद सोलंकी थे। उसके अलावा अपन ने अवनद के अंदर ये 4 छोटे छोटे वाद्य यंत्र पढ़े थे। मैंने कहा कि बड़ा वाद्य यंत्र ढोल, ढोल का छोटा ढोलक, ढोलक का एक मुख पतला और एक मुख चौड़ा, ढोलक का एक मुख पतला और एक मुख चौड़ा तो मर्दक, और मर्दक को आधा काट दिया जाए तो तबला। और तबले में याद रखना अमीर खुसरो ने आविष्कार किया था तबले का, और प्रसिद्ध कलाकार जाकिर हुसैन और चतुरलाल है। और इधर पंडित पुरुषोत्तम दास जो है ये किसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं? मर्दक के माने जाते हैं, ध्यान रखना। और इससे पहले अपने पढ़े थे तत्, ध्यान रखना। तत् में एक बात मैं बताना भूल गया था, तत् में जो फेमस कलाकार थे उन सब के नाम मैंने एक साथ ही लिख दिए। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा वगैरह है, ये सारे कलाकार अपने को याद रखने हैं। और ये कौन कौन से वाद्य यंत्र इनको याद रखने के लिए अपने को याद रखना था। तो भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, तो भूल ना कर मौसम में सीने देखने की। एक विशेष रूप से याद रखना, पावरी प्लस तारपी, पावरी और तारपी सुशिर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। और कौन सी जनजाति बजाती है? तो अपन बताएंगे पावरी प्लस तारपी, ये कौन सी जनजाति का वाद्य यंत्र है? कथोड़ी जनजाति का वाद्य यंत्र है। नेट स्लो चल रहा, नेट बिल्कुल सही चल रहा है। यहां से एक बार आप देखना, पावरी तारपी वेरी इंपॉर्टेंट है, पावरी तारपी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और जनजाति ध्यान रखना कथोड़ी, लेजिम, ग्रासिया। और पावरी और तारपी कौन बजाते हैं? कथोड़ी बजाते हैं। तो यहां पर आपके वाद्य यंत्रों की इस यूनिट का भी बताओ क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। वाद्य यंत्रों की इस इकाई कहता हूं कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इसमें काले रंग के कपड़े पहनकर डांस किया जाता है, इसे स्नेक चार्मर डांस कहते हैं। राजस्थान में इसका प्रशिक्षण केंद्र हाथी गांव आमेर के अंदर है, ध्यान रखना। और एकमात्र नृत्य जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। कुल 10 यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थान है, धरोहरें हैं, ध्यान रखना। गुलाबो सपेरा इसकी फेमस कलाकार है। राजस्थान में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए
गुलाबो सपेरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, गुलाबो सपेरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो अवनी लेकरा को बनाया गया है। यह है आपका कालबेलिया नृत्य। फिर मैंने बताया था कि डोल नृत्य सांचौर का प्रसिद्ध है, जयनारायण व्यास ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। एक बम नृत्य याद रखना, बम नृत्य भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध नृत्य बताओ आपका कौन सा नृत्य है, बम नृत्य है। चरकुला नृत्य यह भी भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा अपने पढ़ा है गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। बीच बीच में आरपीएससी का फेवरेट पर्सन था, सुबह के समय लिया करो, सुबह के समय ऑफलाइन क्लासेज भी रहती है महावीर सिंह सोलंकी, तो अभी शाम का ही ये वक्त रहता है, इसी में अपनी क्लास चलती है और शाम को आराम से तकिया लगा के सोते सोते पढ़ा करो। मारवाड़ के राजा सातल देव की स्मृति में यह डांस शुरू हुआ था। इसको लोकप्रिय किसने बनाया था, तो लोकप्रिय बनाया था मणि गांगुली ने, ध्यान रखना। और सिर पर छिद्रित मटका रख करके यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया था, तो इस नृत्य को संरक्षण दिया था रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ने। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ने इस नृत्य को क्या प्रदान किया था, संरक्षण प्रदान किया था। और रूपायन संस्थान की स्थापना हुई थी 1960 में। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था बवई नृत्य, जरूर याद रखना बवई नृत्य। बवई नृत्य की सारी बातें एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। बवई नृत्य का उद्गम गुजरात के मटका नृत्य से हुआ। बवई नृत्य राजस्थान में मेवाड़ का प्रसिद्ध है। नागोजी जाट बागोजी जाट लाए थे। इसमें स्टंट नृत्य कहते हैं। करते कैसे हैं, सिर पर 7 या 8 मटके रख करके, सिर पर 7 और 8 मटके रख करके और नंगे पैर, नुकुली वस्तुएं, नंगी तलवारें, कांच के टुकड़े इत्यादि पर नाच करके किया जाने वाला जो नृत्य है वो है बवई नृत्य। और शांता गांधी का जस्मा ऑर्डर नाटक इसी में दिखाया जाता है। महिला पुरुष दोनों करते हैं। महिलाओं में बवई की पहली कलाकार थी पुष्पा व्यास। सबसे कम उम्र की कलाकार थी श्रेष्ठा सोनी, जिसे लिटिल वंडर कहते हैं। लिम्का बुक में दर्ज अस्मिता काला, वीणा अजमेरा ने इस नृत्य को ज्ञानदीप नृत्य कहा था। कृष्णा व्यास संगाणी इसी की कलाकार है। पुरुषों में सबसे सुंदर है सागीलाल सांगड़ी, इसलिए नृत्य मणि की उपाधि है। दयाराम भील इसी के प्रमुख कलाकार है। यह था अपना बवई। और इसके अलावा मैंने बताया था कच्ची घोड़ी, शेखावाटी वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कमर पर बांस की घोड़ी बांध करके नाचते हैं, केवल पुरुष ही नाचते हैं। बड़ झांझ वाद्य यंत्र, मंजीरे का जो बड़ा रूप होता है वो झांझ बजाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार है छावरचंद गहलोत और गोविंद पारीक, छावरचंद गहलोत और गोविंद पारीक। और इन दिनों सुर्खियों में अग्नि नृत्य जसनाथ जी महाराज की आराधना में होता है। कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। फतेह फतेह का नारा देते हैं और मतीरा फोड़ना इस नृत्य की मुख्य विशेषता है। या मतीरा जो है उसका अर्थ या जो है ध्यान रखना अंगारों से है। इस नृत्य में धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, जिसको मतीरा फोड़ना कहा जाता है। और इसके पहले अपन ने पढ़ा था शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा था, कथक। कथक नृत्य का आदिम घराना है जयपुर। जयपुर में कथक चलाया था भानुजी महाराज ने। और प्रेरणा श्री माली जो है वो कथक की बेहतरीन कलाकार है। कथक वर्तमान में कहां का प्रसिद्ध है, लखनऊ बनारस। और आपसे पूछ ले कि लखनऊ बनारस में कथक किसने चलाया था, बिरजू महाराज ने चलाया था, जो जनवरी 2022 में निधन हो गया। तो बिरजू महाराज का सम्मान आरपीएससी जरूर कर सकती है। कोई पूछ ले कि हाल ही में प्रसिद्ध संगीतज्ञ बिरजू महाराज का निधन वह किस नृत्य से संबंधित थे, कथक से संबंधित थे। और इनको कथक का सम्राट कहा जाता था। कथक सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है, तो कथक सम्राट के नाम से बिरजू महाराज जाने जाते हैं। ध्यान रखना बिरजू महाराज को कथक सम्राट कहा जाता है। यह था भाई आपकी नृत्य कला में है। डोला मारू महेंद्र मूमल का चित्र भी कहां पर बना हुआ है, मारवाड़ के अंदर बना हुआ है। मारवाड़ के अलावा अगर मैं बात करूं तो अपने आ जाते हैं जयपुर। जयपुर जयपुर के अंदर ध्यान रखना, जयपुर के अंदर आदमकद चित्र, आदमकद चित्र। आदमकद चित्र कहां पर बने हुए हैं, जयपुर में। अरे 5 ही तो शैलियां जिनके चित्र याद रखने। आदमकद चित्र, आदमकद के अलावा पोर्ट्रेट चित्र, पोर्ट्रेट चित्र, पोर्ट्रेट चित्र के अलावा भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्र, भिक्षुक को भिक्षा देती महिला, भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र। और ध्यान रखना दाढ़ी मूंछे विहीन चेहरा, दाढ़ी मूंछे विहीन चेहरा।
यानी दाढ़ी मूंछें नहीं है चेहरे के ऊपर, चॉकलेटी बॉय है। ध्यान रखना, चेहरे पर चेचक के दाग व धब्बे, चेहरे पर चेचक के दाग धब्बे, चेहरे पर चेचक के दाग धब्बे। और इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है, चेहरे पर चेचक के दाग धब्बे, दाढ़ी मूंछ, हाथियों की लड़ाई। ये तमाम जो चित्र है, ये तमाम चित्र आपकी कौन सी शैली में बने हुए हैं? जयपुर शैली में बने हुए हैं। एक साथ ही थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना, अरे 5-6 शैलियां ही तो है, वैसे तो 19 शैलियां हैं, लेकिन परीक्षा में तो 5 से ही पूछी जाती है। उन 5-6 शैलियों के चित्र याद कर लेना। अभी मैं चित्रकार भी रटवा दूंगा, चित्र याद कर लेना और फिर 7-8 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा चुटकियों में उड़ा दे हुए यूं, तो आराम से सोल्व हो जाएगा आपका प्रश्न। ध्यान रखना, जयपुर के अंदर आदमकद चित्र है, पोर्ट्रेट चित्र है। पोर्ट्रेट का मतलब, आदमकद का मतलब वह चित्र जो इंसान जितने बड़े होते हैं उनको बोलते हैं आदम का चित्र। मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट है और 6 फीट ऊंचाई चित्र बना दिया है, तो उसको अपन बोलेंगे आदम का चित्र। पोर्ट्रेट चित्र, चीनी मिट्टी के बर्तनों वाले चित्र, भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, दाढ़ी मूंछें नहीं है, चेहरे पर चेचक के दाग व धब्बे है, हाथियों की लड़ाई, ये सब जयपुर में बने हुए हैं। प्रेम आख्यानों के जितने भी चित्र है, डोला, मारू, मेंदर, मुमल, महिवाल, सोनी, रूपमती, बाज बहादुर, वो सारे के सारे काम पर बने हुए हैं, आपके मारवाड़ में बने हुए हैं। मालती माधव, मुरली मनोहर का चित्र, 12 मासा का चित्र, रागमाला का चित्र, चौरा पंचासी का संस्कृत भाषा का एक नाटक है जिसमें एक युवक और एक युवती के गुप्त प्रेम का वर्णन है। ध्यान रखना, उसका सूप सन्हाचर्यम श्रावक प्रतिक्रमण का चित्र बताओ कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है मेवाड़ में। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया, बिल्कुल साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया था। फटाफट से मैं सारी बातें रिवाइज करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से ले लो। ओके ओके, ले लिया होगा, ठीक है। अब देखना, एक याद रखना अलवर, एक कौन सा याद रखना? अलवर। एक याद रखना कोटा और एक याद रखना बूंदी। एक याद रखना अलवर, एक याद रखना कोटा और एक अपने याद रखना, बताओ कौन सा? बूंदी। ध्यान रखना, एकमात्र चित्र शैली है अलवर जिसमें योगासन क्रियाओं के चित्र है। योगासन क्रियाओं के चित्र यानी योग करती क्रियाओं के चित्र कहां पर बने हुए? अलवर में बने हुए हैं। गणिकाओं के चित्र यानी वैश्याओं के चित्र, एकमात्र चित्र शैली जहां गणिकाओं के चित्र बने हैं वो आपकी कौन सी चित्र शैली है? अलवर शैली है। बेस्लो पेंटिंग, अरे बेस्लो पेंटिंग, बॉर्डर पर चित्रकारी जिसे कह सकते हैं, रट लेना बेस्लो पेंटिंग, तो रट लेना। परीक्षा हॉल में बैठे बैठे मुझे याद करोगे, धन्यवाद दोगे कि गुरुजी बताया तो था और वही छप करके आ गया। बेस्लो पेंटिंग, बॉर्डर पर चित्रकारी। बेस्लो पेंटिंग का मतलब अपन कहीं पर भी चित्र बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये खाली पेज है, इस पर चित्र बनाना, मुझे एक पेड़ बनाना है तो मैं मारकर पकड़ूंगा, ये लो पेड़ बना दिया, ये हो गई चित्रकारी। बाकी सारी चित्र शैलियों की यही विशेषता है। लेकिन अलवर वाले क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते। अलवर वाले बहुत सिस्टमेटिक होते हैं। अलवर वाले पहले बाउंड्री बनाएंगे, चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे, सीमा बनाएंगे और फिर सीमा का उल्लंघन। इंसान जितने बड़े होते हैं उनको बोलते हैं आदम का चित्र। मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट है और 6 फीट ऊंचाई चित्र बना दिया है तो उसको अपन बोलेंगे आदम का चित्र। पोर्ट्रेट चित्र, चीनी मिट्टी के बर्तनों वाले चित्र, भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, दाढ़ी मूंछें नहीं है, चेहरे पर चेचक के दाग व धब्बे है, हाथियों की लड़ाई, ये सब जयपुर में बने हुए हैं। प्रेम आख्यानों के जितने भी चित्र है, डोला, मारू, मेंदर, मुमल, महिवाल, सोनी, रूपमती, बाज बहादुर, वो सारे के सारे काम पर बने हुए हैं, आपके मारवाड़ में बने हुए हैं। मालती माधव, मुरली मनोहर का चित्र, 12 मासा का चित्र, रागमाला का चित्र, चौरा पंचासी का संस्कृत भाषा का एक नाटक है जिसमें एक युवक और एक युवती के गुप्त प्रेम का वर्णन है। ध्यान रखना, उसका सूप सन्हाचर्यम श्रावक प्रतिक्रमण का चित्र बताओ कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है मेवाड़ में। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया, बिल्कुल साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया था। फटाफट से मैं सारी बातें रिवाइज करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाक से ले लो।
अंग्रेज अंग्रेजनी, यानी अंग्रेज अंग्रेजनी बोलना नहीं है, बोलना तो अंग्रेज दंपति है, लेकिन अपन तो बोलते यूं ही है, अपनी तो स्टाइल भाई यही है, देसी देसी ना बोल जाकर देसी है, तो अंग्रेज और अंग्रेजनी बोलते हैं। अंग्रेज अंग्रेजनी का पियानो बजाते हुए चित्र कौन सी शैली में बना हुआ? बूंदी। चित्रशाला, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहां पर है? बूंदी। पशु पक्षियों की शैली किसको कहते हैं? बूंदी। बस इन्हीं को याद रखना, यही प्रमुख चित्र है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं महत्वपूर्ण चित्रों के, उनको देखना है। वापस रिपीट कर देता हूं, पशु पक्षियों की शैली बूंदी, शिकार की शैली कोटा, शिकार के चित्र प्रतिबंधित, एकमात्र शैली उनियारा, दम्बरजान, योगासन क्रियाएं, गणिकाएं, बेस्टो पेंटिंग और हाथी दांत अलवर। इसके अलावा आपके आदम का चित्र, पोर्ट्रेट चित्र, भिक्षु को भिक्षा देती महिला का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी चित्र, चॉकलेटी बॉय यानी दाढ़ी मुंह बीन चेहरा, चेहरे पर चेचक व दाग के धब्बे, हाथियों की लड़ाई, ये सारे के सारे चित्र जयपुर में। प्रेम आख्यान, सबसे ज्यादा प्रेम वाले चित्र, महेंद्र मुमल का प्रेम, महिवाल सोहनी का प्रेम, रूपमती बाज बहादुर का प्रेम, ढोला मारू का प्रेम, आपका महिवाल सोहनी का प्रेम, बागा भारमली का प्रेम, जितनी भी प्रेम कथाएं हैं अपने राजस्थान की, उन प्रेम आख्यानों के सर्वाधिक चित्र मारवाड़ में बने हैं। मेवाड़ वाले सबसे महत्वपूर्ण है, मेवाड़ वाले सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली मेवाड़ शैली है। उसे चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है। मालती माधव का चित्र, मुरली मनोहर का चित्र, बारे मासा का चित्र। तो उम्मीद करता हूं कि यह चित्र आप सारे। उदय हुक्मा किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? एक तुम याद रखना, आपके मूलचंद, मूलचंद बलदेव, बलदेव मूलचंद बलदेव, गुलाम अली, गुलाम अली। एक तुम याद रखना, छोटे लाल, छोटे लाल, जमुना दास। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 दफा पढ़ना। छोटे लाल, जमुना दास, बक्साराम। अभी मैं बताता हूं कैसे याद रखना है। नेक्स्ट एक तुमको याद रखना है आपके सुरजन, सुरजन अहमद, सुरजन अहमद देव कृष्ण, सुरजन अहमद देव कृष्ण। एक तुम्हें याद रखना है बेराराम, बेराराम कृपाराम, बेराराम कृपाराम मनोहर, मनोहर। एक तुम्हें याद रखना साहिब राम, एक तुम्हें याद रखना है साहिब राम। एक तुम्हें याद रखना है रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। और एक तुम्हें याद रखना है निसारुद्दीन। ये तमाम चित्रकार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे पहले चित्रकार जब भी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, पूरा जोड़ा पूछा जाएगा, अकेले चित्रकार को नहीं पूछा जाएगा, पूरा जोड़ा पूछा जाएगा कि रामा नाथा छज्जू सेपू किसके चित्रकार है। तो अपने को बताना है रामा नाथा छज्जू सेपू मारवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। रामा नाथा छज्जू सेपू मारवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। गोपाल उदय हुक्मा, गोपाल, गोपाल जयपुर में है। गोपाल कहां पर है? जयपुर के अंदर है। मूलचंद बलदेव गुलाम अली ये अलवर के हैं, और ये वाले नीचे वाले भी अलवर के हैं। ये जोड़ा आपको याद ही करने पड़ेंगे चित्रकारों के, क्योंकि पूरा 3 का जोड़ा लिखा हुआ आएगा, पूरा 3 का। मूलचंद बलदेव गुलाम अली अलवर, छोटे लाल जमुना दास बक्साराम अलवर, सुरजन अहमद देव कृष्ण अलवर, बेराराम कृपाराम मनोहर ये मेवाड़, बेराराम कृपाराम मनोहर मेवाड़। सुरजन अहमद देव कृष्ण ये ध्यान रखना बूंदी के हैं। सुरजन अहमद देव कृष्ण बूंदी। साहिब राम आदम का चित्रों का चित्र है, कभी कभी सिंगल भी आ जाता जयपुर। रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन बीकानेर, रुकनुद्दीन बीकानेर। और निसारुद्दीन, निसारुद्दीन बताओ कहां के हैं? चावंड के हैं। तो ये एक तो जोड़ों का स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। रामा नाथा छज्जू सेपू, गोपाल उदय हुक्मा, मूलचंद बलदेव गुलाम अली, आपका छोटे लाल जमुना दास बक्साराम ये दोनों जोड़े अलवर में हैं। सुरजन अहमद देव कृष्ण बूंदी, बेराराम कृपाराम मनोहर मेवाड़, साहिब राम अकेला जयपुर, रुकनुद्दीन बीकानेर, निसारुद्दीन चावंड। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, और फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे तो बस साहिब राम ही याद है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आज राती जोगा है क्या? बिल्कुल राती जोगा है। हाँ, पता हटा लो, ठीक है। अब देखो
यहां पर चित्रकार पूरे हो गए, महिला चित्रकार पूरे हो गए। यहां पर मुख्य मुख्य एक दो जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी बता दिए, कौन सी विशेषता है कौन सी नहीं है, कैसा प्रश्न, चित्रकला की विशेषता वाला प्रश्न गलत नहीं करना है। राजस्थान की किस शैली में कला भक्ति एवं प्रेम का संगम है, किशनगढ़ शैली के अंदर है। बनी ठनी के चित्र पर डाक टिकट जारी हुआ था, ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। राजस्थानी विचारधारा की प्रारंभिक चित्र शैली कौन सी है, बूंदी है। राजस्थान में सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, फिर बता रहा हूं केवल राइडर शब्द का फर्क है। सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग बैराट और बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ये गरदड़ा से प्राप्त हुई है। इसके अलावा राजस्थानी चित्रकलाओं में ये चित्रों की प्रमुख विशेषता, पशु पक्षियों की शैली किसको बोलते हैं, बूंदी। शिकार की शैली कोटा, फिर बता रहा हूं किस शैली में शिकार प्रतिबंधित है, उनियारा। और किस शैली के शिकार के चित्रों पर, किस शैली के शिकार के चित्रों पर त्रिआयामी प्रभाव है, मेवाड़ पर है। अलवर शैली में योगासन क्रियाओं के चित्र, गणिकाओं के चित्र, एक गुलिस्तान की पांडुलिपि, गुलिस्तान की पांडुलिपि का चित्र भी यहीं पर बना हुआ है। हाथी दांत पर चित्रकारी और इसके अलावा मेवाड़ वाली जो चित्रकारी है ये अपन ने पढ़ लिया। और बाकी ये बेसिक बातें कि चित्रकला का जनक राणा कुंभा, आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदनलाल मिस्त्री, सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी। जनक कुंभा, आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदनलाल मिस्त्री। और राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी। और हिंदू चित्रकला HC मेहता ने। यहां पर आपके चित्रकला का भी विधि विधान से समाप्त।